मैं पूरे पाकिस्तान तो नहीं गई मगर 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे मैं गई हूँ। खाना भी हम समझते हैं कि सिर्फ वो कहते हैं ना पेट की पूजा करने वाली बात है, लेकिन नहीं, ये वो गलत है। भी है, वो भी है, वो वो भी भी है। है। पंजाबी खाना या हमारे जो मुगलाई हमारी जो शनाख्त है, ये 2 चीज़ें और कश्मीरी भी ये जो है ये सम टोटल हमारी रवायाती पाकिस्तानी खाने के कल्चर है। ये भी है मगर जो पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सूबाई सिंध में और पंजाब के हिस्सों-हिस्सों में जो लोग नहीं जाते वो सम टोटल होता है, फिर बनता है हमारा पूरा पाकिस्तान का खाना। जैसे आपको पता है हमारा जो आज का लाहौर है, ये 70 साल पहले इस तरह तो नहीं था ना। सिंधी ऑफ कोर्स कराची में हैं और बहुत हैं और हमेशा से रहे हैं, मगर उनने रेस्टोरेंट्स और कारोबारी जो होता है अर्बनाइजेशन। मार्केटिंग नहीं अर्बनाइजेशन नहीं जैसे दुकानदारी का जो काम है, जी, बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स का जो काम है, स्ट्रीट फूड का जो काम है, वो दूर रहे हैं। ये पेशावर एक्चुअली काफ़ी हद तक अपने सूबे की जो मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो तो हर जगह मिलती हैं। जी, मगर बिल्कुल, जो बिल्कुल। कोस्तान में है, जो स्वात में है, जो अपर चित्राल में है, वो पेशावर में नहीं मिलता। लाहौर जो है ना, वो जैसे मैंने आपको कहा है 1947 के चिकन बाद कढ़ाई के सिवाय हम आगे देख नहीं वो जो सकते। कल्चर है ना, वो मुगलाई और कश्मीरी टेक ओवर हुआ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मेहर हुसैन। नया दौर की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ हैं जी नीलुफ़र आफरीदी काज़ी साहिबा, जो फाउंडर है यूट्यूब चैनल की नीलुफ़र्स कॉर्नर, जहाँ पे उनकी वेब सीरीज़ है कॉल्ड पाकिस्तान ऑन अ प्लेट। इस सीरीज़ का मकसद है कि यहाँ पे वो अपनी कहानी बता रही हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में जाके फूड मैपिंग की एक्सरसाइज की है। इससे मुराद है कि वो इलाकाई जगहों पे गई हैं जहाँ पे उन्होंने देखा है कि लोग क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह से पकाते हैं, जो तौर तरीके उनके पुराने हैं। क्योंकि हम शहरों में जो हम लोग खाते हैं वो अब फर्क खाना है। तो नीलुफर, खुश आमदीद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। अस्सलाम वालेकुम मेहर, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान तो नहीं गई मगर 100 डिस्ट्रिक्ट्स पे मैं गई हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान में 150 या 155 155 डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कोई भी कहते हैं कि 153 हैं। जी, बिल्कुल। पर मैं जो आप मसलन कि 100 डिस्ट्रिक्ट भी बंदा कर ले तो वही पूरा पाकिस्तान समझाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पे इंसान चला जाए तो समझ लीजिए बहुत कुछ देख लिया है। आपने तो फिर भी 100 डिस्ट्रिक्ट किए। तो नीलुफर, बहुत मुबारक हो, आपकी नई किताब भी अभी निकली है। जी, कुलिनरी टेल्स ऑफ बलूचिस्तान इंग्लैंड में निकलेगी पहले और फिर कोशिश है कि पाकिस्तान में भी आए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है काफ़ी मुश्किलात होते हैं, किताबें बाहर से लाना इतने आसान नहीं है, मगर मेरी बहुत-बहुत कोशिश है। इसलिए मेरी ऑडियंस और जिस वजह से मैंने ये किताब लिखी है वो हमारे अपने लोगों के लिए, अपने रवायाती हमारे अपने सूबों के जो खाने हैं वो पाकिस्तानियों को पहले पता लगे, समझें, सेलिब्रेट करें, मज़े से पकाएँ अगर वो उनकी शौकीन हैं खाना पकाने में, वरना अपनी तहज़ीब हमारी जो तौर तरीके हैं पुराने नहीं आई मीन लोग समझते हैं कि ये जो हमारे रवायाती खाने हैं उसका मतलब है कि कोई सिर्फ पुराने ज़माने के खाने हैं। ये खाने बिल्कुल। आज खा रहे हैं लोग, अभी मज़ा कर रहे हैं और ये हमारी शनाख्त आज की है। जी, बिल्कुल। आ रही है पुश्तों से और सदियों से, मगर ये हमारी आज का रवायात है।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि ये शनाख्त के बारे में, क्योंकि खाना भी हम समझते हैं कि सिर्फ़ वो कहते हैं ना पेट की पूजा करने वाली बात है, लेकिन नहीं, ये वो गलत है। भी है, वो भी है, वो वो भी भी है। है, ज़रूर है, लेकिन हमारा जो खाना है, जो हम उगाते हैं, जिसे हम पकाते हैं, ये एक बहुत अहम हिस्सा है हमारी शनाख्त का, और हर सूबे की अपनी अलग शनाख्त है। तो आप ज़रा बता सकती हैं कि जब आप जा रही थी, आपको लगता है कि हर सूबे की अपनी पहचान है, अपनी एक फ्लेवर है, ज़ायका है, जी, खाने के हर तरीके से? हर बिल्कुल है, बिल्कुल है। आई मीन मेरी जो वजह थी कि मैं ये करूँ कि हम जो समझते हैं, बाहर लोगों भी समझते हैं और अंदरूनी पाकिस्तान में भी ये सोच है कि पंजाबी खाना या हमारे जो मुगलाई हमारी जो शनाख्त है, ये 2 चीज़ें और कश्मीरी भी ये जो है ये टोटल हमारी रवायाती पाकिस्तानी खाने की कल्चर है। ये भी है मगर जो पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सूबाई सिंध में और पंजाब के हिस्सों-हिस्सों में जो लोग नहीं जाते वो सम टोटल होता है, फिर बनता है हमारा पूरा पाकिस्तान का खाना। और हर सूबे में भी अ बहुत-बहुत किस्म के होते हैं कि जिस इलाके में पानी होता है, जिस इलाके में रेगिस्तान होता है, जिस इलाके में माउंटेन्स होते हैं, उनकी अलग एग्रीकल्चर होती है, फिर उसके वजह से फिर खाने की रवायाती बनते हैं और फिर बिल्कुल। सदियों से पैटर्न्स भी बदलते हैं, जब ड्राउट होता है या बहुत पानी आ जाता है, लोग दूसरों जगह से आते हैं, फिर वो अपने रवायाती मिक्स करते हैं। जैसे आपको पता है हमारा जो आज का लाहौर है, ये 70 साल पहले इस तरह तो नहीं था ना। आई मीन पार्टीशन के बाद लाहौर की पूरी शनाख्त लोग बदले हैं। सो उसकी जो खाने की आइडेंटिटी है, जो आज हम समझते हैं लाहौरी है, वो एक्चुअली 1947 से पहले बहुत फ़र्क था। सो इस तरह बिल्कुल। सूबों में भी और टाइम के लिहाज से भी मगर किस हिस्से सूबों में ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमारी खाने की रवायातें होती हैं और फिर रवायातें आपको बताती भी हैं कि क्या हुआ है। बिल्कुल, ये एक इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिस्कनेक्ट दैट वी हैव नीलूफर, यानी कि शहरों में और तरह के खाने पकाए जाते हैं और देहातों में, इलाकाई जगहों पे और तरह के पकाए जाते हैं। ये नीलूफर, ये डिस्कनेक्ट क्यों आया है आखिर? मसलन कि आपकी एक हाँ, बहुत ख़ास कहानी है जहाँ पे आप कराची गई थी और आपने कहा था कि जी मुझे पूरे शहर में बिल्कुल। सिंधी खाना नहीं मिला था। तो ये हाँ, हाँ, बड़ी ये एक तो है। मुख्तसर सी बात है, ये डिस्कनेक्ट क्यों आया है आखिर? अब कराची तो थोड़ा मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा एक फ़र्क एग्ज़ाम्पल है, इसलिए आपको पता है कि कराची में और हैदराबाद सिंध जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो जो हम कलोकियली कहते हैं मुहाजिर सो वो जो कम्युनिटी है उनने काफ़ी हद तक डोमिनेट किया है और फिर उनके जो खाने हैं वो ज़्यादा एन्जॉय होता है। सो सिंधी ऑफ कोर्स कराची में हैं और बहुत हैं और हमेशा से रहे हैं मगर उनने अ, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी जो होता है अर्बनाइज़ेशन। मार्केटिंग वो नहीं अर्बनाइजेशन नहीं जैसे दुकानदारी का जो काम है जी, बिल्कुल। रेस्टोरेंट्स का जो काम है स्ट्रीट फूड का जो काम है वो दूर रहे हैं या उनकी पार्ट ऑफ उनका कल्चर नहीं है सो इस तरह से वो कराची में ठप्पा नहीं आया और फिर डिमांड मेरा जो फोकस है कि डिमांड क्यों नहीं है ना इसलिए बिल्कुल, कि डिमांड क्यों नहीं है? अगर आप हाँ। खुद नहीं करते हैं डिमांड क्यों नहीं है आप हैं ही तो सूबाई सिंध में ना सो वो कराची का एक थोड़ा सा मुख्तलिफ रीजनिंग है मगर जैसे आपने कहा है देहात और अर्बन का जो डिस्कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट इस तरह है कि
जैसे पेशावर, केपीके, क्वेटा, बलूचिस्तान में लाहौर और इंटीरियर पंजाब अगर आप कहें, वो इस तरह डिस्कनेक्ट नहीं है। इसलिए पेशावर एक्चुअली काफ़ी हद तक अपने सूबे की जो मोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, वो तो हर जगह मिलती हैं। जी, मगर बिल्कुल, जो बिल्कुल। कोहिस्तान में है, जो स्वात में है, जो अपर चित्राल में है, वो पेशावर में नहीं मिलता। वो तो 100% 99% नहीं, 100% वो है। क्वेटा में आपको नॉर्थ और सेंट्रल बलूचिस्तान के जो खाने, रवायाती खाने हैं, वो मिलेंगे क्वेटा में। मगर वो जो कोस्टल एरियाज़ में है और वो नहीं है, वो 100% नहीं है। सिंध में सिंधी खाना कराची में नहीं है, वो इंटीरियर में ज़्यादातर ठीक। मिलता है। और और कौन-सा सूबा पंजाब में लाहौर जो है ना, वो जैसे मैंने आपको कहा है 1947 के चिकन बाद कढ़ाई के सिवाय हम आगे देख नहीं वो जो सकते। कल्चर है ना, वो मुगलाई और कश्मीरी टेकओवर हुआ हुआ है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। औ और सो इंटीरियर जो पंजाब है, वो एक्चुअली उस उनके लोग रवायात बहुत फ़र्क हैं, इसलिए लाहौर में नहीं नज़र आते। इसलिए एक्चुअली इन लोग ही भी फ़र्क हैं, लोग समझते नहीं हैं, एक्चुअली लाहौर की जो अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो फ़र्क है। सो बिल्कुल। वो इसी तरह से पैटर्न भी नज़र आता है, खाने की डिमांड में, खाने की पैटर्न्स में। ये जो आपने पैटर्न्स की बात की है नीलुफ़र साहिबा, जब आप जा रही थी, अपने सफ़र कर रही थी, आपने कोई ख़ास पैटर्न्स देखे थे? मसलन कि हमारे पंजाब में बहुत मसाले डाले जाते हैं, लेकिन अब जब नॉर्दर्न रीजन्स में बंदा जाता है, चाहे गर्मियों में छुट्टियों में जाए या जो लोग रहते भी वहाँ पे, यही मसाले वहाँ पे भी मिलते हैं। ये how does food travel and what are the reasons for it to travel? What cause is it the truck drivers? Is it the tourists? What is causing food patterns to change across Pakistan? अब मेरे ख़्याल में जब से मैं ब्रांडिंग नहीं करना चाह रही, मगर आप हमारे जो अर्बन आप कह दें कि जो हमारे जो टॉप 2 जो मसाला मिक्स के जो कंपनीज़ हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं और ऑब्वियसली इंटरनेशनल भी मिलते हैं और उनके जो कॉपी कैट्स हैं, वो भी इंटीरियर में मिलते हैं। सो अब जो मॉडर्न देसी जेनेरिक जो खाना है, वो दबा के मसाले इस्तेमाल करते हैं। अब वो एक बिल्कुल। अ, नया कल्चरल आइकॉन की तरह आ गया कि जितने ज़्यादा मसाला आप डालें ना, वो एक स्टेटस सिंबल आता है, ठीक है? सो अगर मेहमान नवाज़ी आप करें, एक गोश्त आप देंगे और बड़े अच्छे मसाले डालेंगे। सो इसमें अब वो एक नया ट्रेडिशन बन गया है, अच्छा है, बुरा है, ये अब बन गया है, एक स्टेटस सिंबल। और पुराने ज़माने में मसाले उतने डलते थे जो वो समझते थे कि खाने को का जायका जो है ना उसको अ, अ, एनहांस करने के लिए Enhance या the उसको flavors should be enhanced. or brought to fore, या Okay, got it. कंपेनियन का हो, वो एक थोड़ी सोफिस्टिकेशन के साथ मसाले इस्तेमाल करते थे, अगर ज़रूरत पड़े। अगर अब ज़रूरत वो पड़े, जो ये देखा ना सोच ये है, बात है। अगर ज़रूरत पड़े हाँ, अब जो है वो मसाला जैसे मैंने कहा है वो एक उसकी शनाख्त बदल गई है, एक स्टेटस के साथ होता है। वो इनफैक्ट कभी-कभी माज़रत भी माँगते हैं कि हमारे पास इतने हैं नहीं और अपोलोजाइज़ करते हैं। उनको इसलिए वो एसोसिएट करते हैं कि ज़्यादा मसाले का मतलब है ज़्यादा जायका। ये एक मार्केटिंग टूल भी हो जाता है, मे बी हमारे जो खाने के प्रोग्राम्स हैं वो भी मे बी प्रमोट करते हैं या वो उसको उसके ऊपर मैंने इतनी स्टडी नहीं की, मगर ये मैंने देखा है। मगर नहीं, अगर हम बिल्कुल। कंपेयर करें
बलूचिस्तान में मसाले इतने नहीं डलते अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नमक ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो स्पाइस जो इस्तेमाल होता है वो नमक होती है। थोड़ी-सी कभी काली मिर्च, कभी-कभी अगर ज़रूरत पड़े क्यूमिन डाल लेंगे, ज़ीरा डलेगा मगर वो बहुत कम डलता है। अगर कोई सही। फैंसी रेस्टोरेंट हो और वो मुगलाई खाने को इमिटेट कर रहे हैं, कोई फ्यूज़न डाल रहे हैं, फिर दबा के डालेंगे, अ, बिल्कुल। हाँ, केपी में भी इसी तरह ही इन दोनों सूबों में मसाला का इतना रवायात नहीं है और जब होता है वो एक थोड़ा मॉडर्न बनने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। बलूचिस्तान से अब नीलुफ़र साहिबा आप बताएँ, जो आपने ये किताब लिखी है कुलिनरी टेल्स फ्रॉम बलूचिस्तान, इसमें जी। आपने 13 रेसिपीज़ के बारे में बताया है। नहीं, नहीं 13 से तो बहुत-बहुत ज़्यादा 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स हैं। तो ज़रा आप जी। बताएँ कि इन 13 चैप्टर्स में आपने क्या-क्या लिखा है? क्या आपने अपनी कहानी बताई है, एक्सपीरियंसेस बताए हैं? व्हाट ऑल हैव यू डिटेल्ड? इफ यू कुड जस्ट गिव अस अ जी, ओवरव्यू। जी, जी, ज़रूर। मैं पिशीन डिस्ट्रिक्ट से एक शहर भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है नंबर 2 सबसे बड़ा शहर भी है सबसे नंबर 2 पे आता है पॉपुलेशन में भी बलूचिस्तान में। मैं मेरा रिहाइश भी वहीं है जनरेशनली सो हमारा घर भी है सो मैं शुरू करती हूँ पिशीन से और सो हर इलाके पे मैं जाती हूँ अम, और उस इलाके के जो रवायती खाने एक स्टोरी भी जुड़ी हुई होती है कभी-कभी स्टोरी हमारी अपनी फैमिली की एक स्टोरी होती है या फैमिली भी जुड़ी हुई हिस्टोरिकल स्टोरी होती है हमेशा एक खाने के साथ एक लिंक है। सो 13 चैप्टर्स में मैंने किला सैफुल मैंने नॉर्थ बलूचिस्तान, सेंट्रल बलूचिस्तान, सदर्न बलूचिस्तान और कोस्टल बेल्ट को मैंने कवर किया है। इस सोच में कि जैसे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान छोटे सूबों को थोड़ा भूल जाते हैं मैंने किताब में ये मैंने बड़ी सोच समझ के किया है कि एक इलाका बलूचिस्तान पे मैं फ़ोकस नहीं करूँगी। मैं पूरा बलूचिस्तान को कोशिश करूँगी कि उसकी रिप्रेज़ेंटेशन हो। सो एब्सोल्युटली, और ये होनी भी किताब है। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल और फिर अगर जो भी फ़र्क हों जो उनकी हिस्ट्री भी फ़र्क हो और कभी-कभी हिस्ट्री थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी भी होती है बिकॉज़ जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री जो लिखता है, जो हम समझते हैं, वो हमेशा एक पर्सपेक्टिव से होता है और कभी-कभी एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है। सो इस किताब में मैंने अ, 3-4 पर्सपेक्टिव्स हैं। सो जो आप समझते हैं वो कोई और कुछ और समझता है और मैंने ये नहीं चूज़ किया कि अच्छा मैं क्या समझती हूँ। मैंने तीनों ही आपको दिखाया है। वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जो समझते हैं या जो आप समझना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। सो एक ठीक तो है, मैंने बिल्कुल। पर्सपेक्टिव भी आपके लिए ज़्यादा कोशिश दिखाई है उन लोगों के अल्फाज़ से, मेरे नहीं। मेरा काम नहीं है कि मैं आपके लिए इंटरप्रेट करूँ, मेरा काम ये है कि मैं आपको बताऊँ जो वो मुझे बता रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, उनकी और कहानी मैंने उन्हीं के मुँह से। जी, और जो अपनी फैमिली की मेरी हिस्ट्री है, खाने के साथ जो जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, एक इलाके और हर रिप्रेज़ेंटेशन बलूचिस्तान का इलाका और तीसरा ये है इसलिए मेरा जो फ़ोकस है कि खाना आपको स्टोरीज़ बताते हैं और खाने के जो माहिर हैं, जो आपको पता नहीं है कि ये माहिर हैं। मैंने 2-3 लोग जो
हैं माहिर, और मैं आपको बताती हूँ क्यों समझे जाते हैं वो माहिर, उनकी कहानियाँ मैंने बताई हैं, इसलिए उनकी जो हाइलाइट है मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है कि आप इनको भी माने अपने हीरोज़ के तरह। सो वो एक बिल्कुल। चैप्टर्स भी हैं अलग से उनके उनके बारे में। अ, सो ये 3 किस्म के कहानियाँ हैं जो 13 चैप्टर्स में आपको मैं प्रेज़ेंट कर रही हूँ कि सही। इलाके और किस्म-किस्म के पर्सपेक्टिव्स और तीसरा जो बिल्कुल हिडन है खाने के माहिरीन उनके बारे में। ठीक, तो ये किताब होगी आपकी बलूचिस्तान की और ये पहली किताब है। क्या आपकी जी, और भी किताबें होंगी बाकी सूबों पे? जी, जी। इरादा तो बिल्कुल यही है कि मैं चारों सूबों की एक-एक किताब लिखूँ। अम, इरादा तो यही है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह टाइम आप लिखेंगी। अगली वाली इंशाल्लाह अगर मगर जब शुरू होगा, वो केपीके के ऊपर होगा। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू मैंने सो मच समझा कि साहिबा। जी, जी, थैंक यू। चलिए, बहुत-बहुत उम्मीद है आपकी किताब फिर जल्द से जल्द पाकिस्तान में मिलेगी। मुँह में घी शक्कर। Inshallah, inshallah, zarur आएगी। Nilofer Sahiba, thank you so much for joining us today and thank you for बहुत-बहुत शुक्रिया sharing मेहर, your story with us. बहुत Thank you. मेहरबानी जी। Khuda Hafiz. खुदा